श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। भक्ति महारानी का प्रसंग चल रहा था। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय रूपी भुवन में देवी भक्ति विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भुवन में भक्ति महारानी को देखते हैं, वाह, अपना घर त्याग कर, अपना वैकुंठ छोड़कर निज लोकम विहाय प्रविशत हृदय तेषाम, उसके भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुस बैठा करते हैं। और जब एक बार सरकार घुस पाए ना, तो भक्त कितनी भी कोशिश करे, फिर निकालने से भी प्रभु निकलते नहीं। अरे भाई, भुवन भी सुंदर हो और भगवान की क्रिया भक्ति से समन्वित हो, फिर भगवान कैसे भला कब्जा न करें हृदय रूपी भुवन पर। खाली मकान पर तो भगवान का कब्जा करने का मन ही होता है। भवन में झांक करके देखते हैं, कौन से भवन को? हृदय रूपी भुवन को भगवान एक बार झांक करके देखते हैं, कौन कौन बैठा है। जब देखते हैं, वाह, हाउसफुल, कौन कौन भरे बैठे हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कपट। अरे साहब, बड़ी लंबी लाइन, सेना भरी पड़ी है, हाउसफुल, जगह नहीं हमारे लिए। प्रभु लौट पड़ते हैं और फिर से जब झांक करके दूसरे हृदय रूपी भुवन को देखते हैं, तो भवन एकदम खाली। तो खाली मकान पर तो कब्जा करने का मन ही होता है प्रभु का, और भवन खाली होने के साथ साथ सुंदर भी हो, और भगवान उस भुवन में अपनी प्रियतमा देवी भक्ति का भी दर्शन हो जाए, तो जिस भुवन में देवी भक्ति रहती है ना, उसे ऐसा सजा देती हैं, ऐसा परिष्कृत कर देती हैं, ऐसा परिमार्जन कर देती हैं, ऐसा परिशोधन कर देती हैं, भगवान के अनुकूल उसका श्रृंगार कर देती हैं, सुशोभित कर देती हैं, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। और भवन खाली, वो भी सजा हुआ, उस पर भगवान की प्रियतमा महारानी का निवास, फिर तो ठाकुर जी कैसे छोड़ें। प्रविशत हृदय तेषाम बलात्, अट्ठास उस भवन में प्रवेश कर देते हैं, और प्रभु एक बार प्रवेश कर पाए, तब तो भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र में भगवान ऐसा बंध जाते हैं कि भगवान को बांधने वाली भगवान की प्रियतमा भक्ति महारानी ऐसे प्रेम पास में बांधती हैं प्रभु को कि प्रभु जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते। ठाकुर जी का वो मकान छोड़ने का मन ही नहीं होता, मन होता ही नहीं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने शनकादियों से कहा, भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य के साथ समन्वित भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होके नाचती है, परंतु अब ये प्रश्न करना चाहता हूँ महाराज कि श्रीमद् भागवत को सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ही पुष्ट होकर के नाचते हैं, कि पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापी इस भागवत को सुन करके तरते हैं, कैसे कैसे पापियों को भागवत सुन करके शोधन होता है, कृपा करके हमको बताइए। के विशुद्धयन्त वदन्तु मह्यम, आप अपने आप कृपा करके हमको बताइए कि पापियों का प्रक्षालन कैसे हो सकता है। अगर हो सकता है तो कृपा करके आप बताइए।